उनको और दोबारा से चुनाव की दहलीज के ऊपर ला करके खड़ा किया। इसके लिए पूरी तरह कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की वर्तमान सरकार जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सजग है। भारतीय जनता पार्टी जहां चारों संसदीय क्षेत्र के चुनाव को और संजीदगी के साथ लड़ेगी, वही हिमाचल की जनता से आग्रह पूर्वक विनती करेगी कि 9 उपचुनाव ये भारतीय जनता पार्टी को दे करके और मोदी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जो इन्होंने झूठी गारंटियां दी है, उसका जवाब देने का सही समय है। आपने युवाओं को ठगा। आपने कहा था पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। आज तक नौकरियां देने वाले संस्थान में ताला लगा करके रखा। आपने कहा था 22 लाख बहनों को 1500 रुपए देंगे। आप पुनः एक बार काठ की हांडी चढ़ा रहे हैं। एक बार चढ़ चुकी, दोबारा आप संसदीय चुनाव के अंदर फिर दोबारा चढ़ाने में जुटे हैं। नकली फार्म भर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं हमारे खजाने में पैसा नहीं है, दूसरी तरफ फार्म भर करके धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब हिमाचल की जनता इन झूठी गारंटियां, झूठी सरकार, झूठे मुख्यमंत्री, झूठी कांग्रेस, इनको पूरी तरह समझ चुकी है और मोदी जी के राष्ट्रवाद, मोदी जी के विकास, उसके एजेंडे के साथ चलने वाले। डॉक्टर साहब 9 सीटों की बात कर रहे हैं। 3 निर्दलीय सीटों पर अभी विधानसभा अध्यक्ष का जवाब आना बाकी है। 10 तारीख को बुलाया गया है। माननीय विधायकगण, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दी। किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, वो यदि किसी पद पर नहीं रहना चाहता तो उससे त्याग पत्र दे। हमारा आग्रह है, हमारी विनती है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इमीडिएटली माननीय स्पीकर साहब को उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए जो भी माध्यम हो सकते हैं वो किए जाएंगे। और वो तीनों के तीनों माननीय विधायक आज अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव की बिगुल बजा करके पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब जो पुराने नेता हैं भाजपा के, विधानसभा क्षेत्र में स्थापित उनके साथ किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को समझते हैं कि 2022 के अंदर चुनाव हुआ और जो 9 के 9 माननीय विधायक हैं, जिसमें सुधीर जी भी शामिल हैं, उन्हें मालूम है हमने 2022 के अंदर ये चुनाव सुधीर जी को जिताया या अन्य 8 को जिताया। अब हमारी बारी 2027 में है। 2027 से पहले इन सिटिंग विधायकों ने संघर्ष करते हुए और वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली है उससे और विरोध दर्ज करते हुए उन सीटों को खाली किया है। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता डंके की चोट पर इनके साथ खड़ा है। कई स्थानों पर सब विरोध भी जो है छोटा मोटा जो रहता है, हमारा दायित्व है, हम उनसे मिल रहे हैं, समाधान कर रहे हैं और अभी एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से इन 9 के 9 और 4 के 4 13 चुनावों के लिए जुट जाएगा और मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा। सर, वर्तमान सांसद जो है वो नहीं दिख रहे हैं और साथ में कल राकेश चौधरी भी भाजपा छोड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन फिर परिवार में था, है, रहेगा। ऐसा हमारा आग्रह है और ऐसा हमारा अनुभव है और हम उनके पास जाएंगे, उनसे वार्ता। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के और भी कई विधायक जो हैं वो बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं। वो 43 तो संभाल नहीं सके। 12 महीने में 43 के 34 हो गए और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे कि 34 हमने पकड़ के रखे हैं, उनमें परिंदा पर नहीं मार सकता। तो अभी तो अपने संभालने में जुटे हैं। डॉक्टर साहब, चुनावी बेला डॉक्टर साहब